Hey Chenna, welcome to my guys. आदित्य एल सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 एलियंट के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। प्रकाश मंडल का निरीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष यान 7 पेलोड ले जाता है। विद्युत चुंबकीय और कर्ण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करके क्रोमोस्फियर और सूर्य की सबसे बाहरी परतें कोरोना विशेष सुविधाजनक बिंदु L1 का उपयोग करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य को देखते हैं और शेष 3 पेलोड लैग्रेंज बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों का इन सीटू अध्ययन करते हैं। इस प्रकार अंतर्ग्रहीय माध्यम में सौर गतिशीलता के प्रसार प्रभाव का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन प्रदान करते हैं। उम्मीद है कि आदित्य एलियंट पेलोड के सूट कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कर्ण और क्षेत्रों के प्रसार आदि की समस्या को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। विज्ञान के उद्देश्य। आदित्य एलियंट मिशन के प्रमुख विज्ञान उद्देश्य हैं सौर ऊपरी वायुमंडलीय, क्रोमोस्फियर और कोरोना, गतिशीलता का अध्ययन, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल द्रव्यमान इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स सूर्य से कर्ण गतिशीलता के अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करने वाले इन सीटू कर्ण और प्लाज्मा वातावरण का निरीक्षण करें। सौर कोरोना का भौतिकी और इसका तापन तंत्र, कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान, तापमान, वेग और घनत्व, CMI का विकास, गतिशीलता और उत्पत्ति, कई परतों, क्रोमोस्फियर, बेस और विस्तारित कोरोना पर होने वाली प्रक्रियाओं के अनुक्रम की पहचान करें, जो अंततः सौर विस्फोट की घटनाओं की ओर ले जाती है। सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप, अंतरिक्ष मौसम के लिए ड्राइवर, सौर हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता। आदित्य एलियंट के उपकरणों को सौर वातावरण मुख्य रूप से क्रोमोस्फियर और कोरोना का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। इन सीटू उपकरण L1 पर स्थानीय वातावरण का निरीक्षण करेंगे। जहाज पर कुल 7 पेलोड हैं, जिनमें से 4 सूर्य की रिमोट सेंसिंग करते हैं और 3 इन सीटू अवलोकन करते हैं। वैज्ञानिक जांच की उनकी प्रमुख क्षमता के 7 पेलोड और आदित्य L1 मिशन के तकनीकी पहलुओं पर बहुमूल्य सुझाव और प्रतिक्रिया प्रदान की है, जिन्हें इसरो परियोजना टीमों द्वारा क्रॉस चेक और अनुपालन के लिए नोट किया गया था। चंद्र लैंडर और आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के नेविगेशन मार्गदर्शन नियंत्रण के पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। चंद्रयान 2 लैंडर से सीखे गए तकनीकी सबक और चंद्रयान 3 लैंडर के संशोधित विन्यास पर विस्तार से चर्चा की गई। तकनीकी सत्रों के बाद शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थानों के राष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल करते हुए विस्तृत चर्चा और विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय शिक्षाविदों और संस्थानों के साथ चर्चा से भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को कॉन्फ़िगर करने के लिए मूल्यवान तकनीकी सुझाव भी मिले। विचार विमर्श के दौरान विशेषज्ञों ने चंद्रयान 3 और आदित्य L8M समापन सत्र के दौरान शिक्षा जगत और संस्थानों के सदस्यों ने सर्वसम्मति से कहा कि परियोजना टीमों ने अपनी क्षमता से दोनों मिशनों के हर पहलू का ध्यान रखा है। विशेषज्ञों के उपरोक्त सुझावों पर इसरो द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। मई 2023 को इसरो ने इसरो मुख्यालय बेंगलोर के परिसर में आगामी अंतरिक्ष विज्ञान मिशन चंद्रयान-3 और आदित्य L1 पर राष्ट्रीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के लिए एक दिवसीय मूल्यांकन का आयोजन किया। बैठक में ऑनलाइन और ऑनलाइन मोड में इसरो, अंतरिक्ष विभाग के केंद्रों के पूर्व और सेवारत वैज्ञानिकों के अलावा देश के 20 शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 300 से अधिक वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और इंजीनियरों ने भाग लिया। चंद्रयान 3 मिशन अपने लैंडर और रोवर पर वैज्ञानिक पेलोड से सुसज्जित दक्षिणी चंद्र गोलार्ध में उच्च चंद्र अक्षांश पर चंद्र सतह का इन सीटू अध्ययन करेगा।
चंद्र कक्षा से पृथ्वी का स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्रिक अवलोकन करने के लिए मिशन अपने प्रणोदन मॉड्यूल पर एक प्रायोगिक पेलोड भी ले जाएगा। बदले में आदित्य एलिट मिशन पहले सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु LN के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा से सूर्य द्वारा उत्सर्जित फोटोनों और सौर पवन आयनों और इलेक्ट्रॉनों और संबंधित अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। उद्घाटन भाषण के दौरान श्री S सोमनाथ, अध्यक्ष इसरो सचिव DOS ने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ इस मूल्यांकन की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। तकनीकी सत्रों में आदित्य एलियंस और चंद्रयान 3 मिशनों पर सत्र शामिल थे, जहां तकनीकी विवरणों के साथ साथ मिशनों के अवलोकन पर विस्तार से चर्चा की गई। अब तक के लिए बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।